अटेंशन प्लीज। अनंत राष्ट्र की यात्रा करने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अपने सेवा, सत्संग और सुमिरन की स्वयं जांच कर ली। धन्यवाद। प्रवचन का ये तरीका क्या आपको कुछ याद दिला रहा है? आपको ट्रेन में यात्रा करते हो तभी भी आपको अपने सामान की जांच स्वयं करनी पड़ती है। तो आप अनंत राष्ट्र की यात्रा पे जाओगे, आपने कितनी सेवा की, आपने कितना सत्संग अपनी झोली में भरा, आपने कितना संतों का संग किया, आखिर उसकी जांच तो आप ही ने करनी है ना। इससे पहले कि हम इस चेहरे की पूरी कहानी बताएं, और देखिए ये महिला प्रवचन करती है। जैसे सागर की तरंगे सागर से भिन्न नहीं है, जैसे बुदबुदे सागर की लहरों से भिन्न नहीं है, वैसे ही मुझ आत्मा से ये जगत भिन्न नहीं है। कितना ठोस सत्य कहा। भक्तों को दर्शन देती है, मीठी आवाज में भजन भी गाती है, और भक्त उन्हें अपनी भेंट से तौल देते हैं। यह है भारती श्री जी उर्फ भारती देवी। अगर आप पिता आसाराम और बेटे नारायण साईं के कुनबे के बारे में भी नहीं जानते, तो आप इस चेहरे के पीछे छिपी कहानी भी नहीं जानते होंगे। लेकिन अब भारती की कहानी एक चौंका देने वाले आरोप की शक्ल में सामने आई है। आसाराम और नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाने वाली सूरत की दो बहनों में से छोटी बहन ने लगाया है आसाराम की बेटी और नारायण साईं की सगी बहन भारती पर ये इल्जाम। इस आरोप से घिरी भारती की पूरी कहानी एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है। उनकी बेटी भारती और लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा के बापू के वहाँ उनके रूम तक छोड़ने जाती थी और लेने भी जाती थी। भारती यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम की बेटी है, और यही भारती आसाराम के बेटे नारायण साईं की सगी बहन है, जो उन्हें राखी बांधती हुई भी नजर आती हैं। छोटा सा धागा भाई और बहन के रिश्ते को जोड़ता है, निभाता है तो छोटा सा धागा, लेकिन उसके पीछे जो श्रद्धा और विश्वास, जो उसके पीछे आंतरिक अटूट संबंध बने हुए हैं। बापूजी की बेटी है, बापूजी के दो बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम नारायण साईं है और दूसरा जो है वो भारती बहन है। भारती बहन महिला आश्रम में रहती हैं अहमदाबाद में, और अपनी माँ के साथ रहती हैं, लक्ष्मी मैया के साथ। बच्चा ऐसा आए जो कुल का उद्धार करे। बच्चे ऐसे नहीं पैदा होने चाहिए जो माता पिता को परेशान करे, बंदर छाप। बेटे नारायण साईं की तरह ही बेटी भारती भी आसाराम के भक्ति के बड़े कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है, और बाकायदा दीक्षा लेने के बाद भारती श्री जी के नाम से देश विदेश में प्रवचन करती हैं। सूरज उगना छोड़ता है नहीं, काल अपना कार्य करना छोड़ता है। जिसको मारना है उसको मार के ले ही जाता है, जिसको जन्म देना है समय पर जन्म लेते ही है। नदियां रुकती नहीं, सूरज अपनी तपन छोड़ता नहीं, हवाएं अपना रुख मोड़ती नहीं, हवाएं भी चलती है, समय भी चलता है, काल अपना ग्रास भी मनुष्यों को बनाता है। तो भगवान नाम लेना क्यों रोका जाए, वो भी चलते रहना चाहिए। भारती की आधिकारिक वेबसाइट श्री भारतीश्रीजी.com पर इनकी दिव्य शक्तियों की खूब चर्चा है। ये मैंने भी देखा है, उनकी आईज के आसपास एक वाइट रेज है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो ध्यान करते हैं। अब चैनल वाले तो लोगों के बकवास कर रही है ऐसा बताएंगे, anyway, मेरा काम है बोल देना। भारती की आधिकारिक वेबसाइट पर भारती का जो जीवन परिचय दिया गया है, उसके मुताबिक बचपन से ही उसमें दिव्य शक्तियां थीं। मसलन खेल के दौरान बारिश रोक देना, या लगातार 7 मिनट तक सांसें न लेना, या फिर देवी देवताओं के साक्षात दर्शन करना, या फिर घंटों समाधि में पड़े रहना। आसाराम के भक्त भारती के दावे पर भरोसा करते गए और भारती का दरबार बड़ा होता गया।
15 दिसंबर 1975 को आसाराम के परिवार में जन्मी भारती की वेबसाइट पर उनकी जिंदगी की जो कहानी दर्ज है, उसके मुताबिक भारती ने 12 साल की उम्र में गुरुजी से दीक्षा ली। अगले 14 साल तक ध्यान और योग में बिताए और फिर शुरू कर दिया अपने पिता आसाराम और नारायण साईं की तरह भक्तों का दरबार। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, बहुत महंगा है। सारे संसार में 84 लाख योनियां पाई जाती है। कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिल्ला, जीव जंतु, पशु, पक्षी, थलचर, नभचर, जलचर, बहुत अनेका अनेक। भारती के बचपन का नाम भारती बेन था, लेकिन बाद में आश्रम में रहने वाले लोग उसे भगवान कहने लगे और अब तो पोस्टरों, किताबों और वेबसाइट पर भारती को प्रेरणा मूर्ति श्री भारती श्री के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। भारती आसाराम के उलट प्रचार प्रसार से दूर रहती थी, लेकिन बाद में भक्ति का अपना स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा करने के लिए उसने महिला भक्तों के बीच प्रवचन देना शुरू कर दिया। और ये दोनों जो आश्रम की जो काम है, जैसे मतलब कुछ नारी तू नारायणी है, या फिर आदिवासी इलाकों में डिस्पेंसरी भेजनी है, मोबाइल हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं, या फिर हमारा भजन करो भोजन करो एक स्कीम चलती है कुछ आश्रमों में। उसमें जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, यंग मैन, वो आकर के आश्रमों में रजिस्टर पे नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, भजन करते हैं 4-5 घंटा जितना उनसे हो, उसके बाद भोजन करते हैं और फिर 40 रुपया पगार लेके जाते हैं। तो ये स्कीम वो देखती हैं। एक नारी तू नारायणी जो है, ये संस्था की सेवा वो ये देखती हैं कि उसमें महिलाओं को जो जैसे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ उस टाइप का, तो जैसे जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वैद्य होते हैं, वो देखते ही हैं और उनकी देख रेख में चलता है। प्लस जैसे कि मतलब कहीं ये अभी जैसे केदारनाथ में आया, उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो सेवाएं वो देखती हैं। भारती को आसाराम के भक्त बड़े साम्राज्य का अहम हिस्सा मानते हैं, लेकिन भारती की भारती श्री जी बनने की कहानी बेहद उतार चढ़ाव भरी है। आसाराम के परिवार में जन्मी भारती ने न सिर्फ भक्ति का पाठ पढ़ा, बल्कि उनकी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने एमकॉम की डिग्री भी हासिल की। भारती के बारे में जो एबीपी न्यूज ने पड़ताल की है, उसके मुताबिक भारती एक स्कूल की मालकिन भी है और आश्रम की जगह एक भव्य बंगले में रहती है। इनका अपना स्कूल चलता है, वो सीबीएसई बोर्ड का एक स्कूल है अहमदाबाद में, तो उनसे उनकी आजीविका आती है। मतलब वो बापू से पैसे नहीं लेती, आश्रम से पैसे नहीं लेती, वो इंडिपेंडेंट है और अपनी जो उनकी आजीविका है वो वहाँ से लेती है। 84 लाख योनियां मानी गई है, 84 लाख योनियां हैं, पर मनुष्य जैसा समझदार, मनुष्य जैसी और इस संसार में दूसरी कोई प्रजाति है नहीं, ऐसी कोई बन सकती नहीं। सिर्फ प्रवचन ही नहीं, भारती की वेबसाइट पर उनकी संस्था का लक्ष्य प्रेरणा डिवाइन फाउंडेशन का भी जिक्र है, जिसके जरिए सामाजिक कामों में भी वो हिस्सा लेती है, चाहे भंडारा हो या फिर गौ सेवा। देखती हैं इसमें आश्रम के और संचालक भी हो सकते हैं, जैसे जिनका जो काम होता है, जैसे गौ सेवा का काम है तो उनको वो गौ सेवा का काम दे देती हैं, जिसको आंवला वगैरह या ये क्या कहते हैं फसल, ये जो छोटी मोटी सब्जी वब्जी का काम होता है वो दे देती हैं। तुलसी की माला बनती है तो जिसको तुलसी की माला का काम है वो दे देती हैं, तो वो सेवा देखती हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरों के बीच उनकी जिंदगी की एक दूसरी तस्वीर भी है। भारती वैसे जब छोटी थी तब तो एकदम अच्छी ही थी, बाद में उसको प्यार हो गया वो आश्रम का एक संचालक दिनेश सिंधी नाम के लड़के से, और वो कभी कभी तो आसाराम की ड्राइविंग भी करता था, संचालक भी था, समझ लो कि आसाराम का बाया हाथ था। तो प्यार हो गया था, दोनों मिलते थे जुलते थे अच्छी तरह। फिर वो बात आसाराम को पता चल गई कि ये दिनेश के साथ मेरी बेटी का प्यार हो गया है,
तो उसको ऐसा लगा कि ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। मैं इतना बड़ा आदमी और मेरे यहाँ जो ड्राइविंग करता है या संचालकगिरी करता है उसके साथ मेरी बेटी। उसको थोड़ा शौक लग गया, तो उसने भारती की तुरंत सगाई कर दी वो डॉक्टर हेमंत बुलानी के साथ। प्रवचन और सामाजिक कार्यों की दुनिया में आने से पहले भारती की शादी भी हुई थी। आसाराम ने अपने एक भक्त परिवार के हाथ में भारती के हाथ दिए थे। राम बोलानी और सरिता बोलानी के बेटे हेमंत बोलानी से 1997 में भारती की शादी हुई। इस तस्वीर में नारायण साईं के पीछे खड़े दिख रहे हैं हेमंत बोलानी। कहते हैं कि शादी के बाद मिसेस भारती बोलानी बन चुकी भारती श्री जी ना बनती अगर आसाराम अपने समधी के परिवार में कम दखल देते। जिस हेमंत से भारती की शादी हुई वो हेमंत एक होनहार छात्र था। उसने एमडी की पढ़ाई की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही बोलानी परिवार में आसाराम का दखल बढ़ता चला गया। सूत्रों के मुताबिक तो आसाराम की निगाह अपने समधन पर भी बुरी ढंग से पड़ने लगी। परिणाम ये निकला कि शादी के 3 साल बाद ही इतने रिश्ते खराब हो गए कि हेमंत और आसाराम की बेटी के बीच तलाक की नौबत आ गई। बाद में बोलानी परिवार अमेरिका चला गया और हेमंत फिलहाल बारबाडोस में है। लेकिन इसी के साथ खुद आसाराम की बेटी की अपनी जिंदगी बदल गई। भारती के तौर तरीके बदल गए। शादी भी जल्दी जल्दी में कर ली और लेकिन भारती नहीं चाहती थी हेमंत बुलानी को, कारण कुछ भी रहा हो। बाद में तो शादी होने के बाद भी ये भारती वो दिनेश के साथ मिलती थी जुलती थी और दोनों घूमते थे। बाद में उसका भारती का डिवोर्स हो गया के बाद दिनेश ने उसके साथ मिलने की कोशिश की और वो हुआ, लेकिन आसाराम का अड़िंगा उसका खौफ इतना था कि कोई उसकी बेटी ने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। भारती के सामने भक्तों की इस दुनिया के सिवा और कोई विकल्प था भी नहीं। भोजन ढूंढने निकलता है और जहाँ रोटी मिली वहाँ खा लेता है। बच्चे भी पैदा करता है और मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। रात हुई तो सो जाता है, कुत्ता भी सो जाता है, पशु भी सो जाते हैं और इंसान भी सो जाते हैं। तो क्या अलग है? सब कुछ तो मनुष्य का पशु जैसा है, फिर मनुष्य अलग क्यों है? भारती को अपने पति से अलग होना पड़ा, लेकिन आसाराम का साथ भी नहीं मिला। से ही बापूजी के साथ तो वो कम रही है, मैया के साथ ज़्यादा रही है। बापूजी के साथ तो जब जैसे बापूजी सत्संग करने व्यासपीठ पे आके बैठते थे तो सामने आके बैठ जाती थी अपनी माता के साथ। जैसे हम लोग बैठते हैं ऐसे वो भी बैठ जाती हैं, बस वो है कि हम पीछे बैठते थे, वो आगे बैठती थी। तो उतना ही, तो हमें तो वहीं पे किसी ने बताया कि ये भारती बहन है। फिर वो बापू के साथ जाती रही है, जहाँ जहाँ जैसे आदिवासी इलाकों में जब भंडारा है या सेवा है तो जाती, बट रेगुलर नहीं जाती है। आसाराम ने पहले भारती को महिला आश्रमों की कमान सौंपी थी, लेकिन बाद में अपने ही एक करीबी शिष्या ध्रुव को महिला आश्रम से जुड़े मामलों में ज्यादा अहमियत देने लगे। सूत्रों के मुताबिक आसाराम फूट डालो और राजनीति करो की नीति अपने परिवार में भी अपनाते रहे। आसाराम के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक उनकी 2 खास शिष्याएं ढेल और बंगलो उर्फ निर्मला उनके सत्संग के दौरान लड़कियों को चुनने का काम करती थीं। यही नहीं, चाहे अनचाहे आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती भी इस गंदे खेल में शरीक हो गए, क्योंकि उन्हें भी जरूरत थी आसाराम के पैसे, रसूख और ताकत की, जिसके आधार पर उन्हें भी हासिल हो रही थी काफी सुखी जिंदगी। आसाराम का खौफ इतना था, वो आज्ञा करे वो होना ही चाहिए, किसी की ना बोलने की हिम्मत नहीं है। फिर बेटी हो, चाहे उसकी धर्मपत्नी हो, चाहे उसकी माँ हो, उसके सामने किसी की भी ना बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर कोई भी हो। तो जब आसाराम बोलेगा कि ये आश्रम से ये 5 लड़कियों को गाड़ी में बिठा के लेके आओ, तो उसको तो ले जाना पड़ेगा ना। ये 3 लड़कियों का नाम देगा कि ये 3 लड़कियों को लेके आओ, उसको तो लेना जाना पड़ेगा। इसमें मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भारती का कोई दोष है,
क्योंकि वो तो उस समय तो छोटी बच्ची थी, उसमें क्या दोष हो सकता है? जिस समय ये लड़कियों को गाड़ी में ले जाती थी, लाती थी, उस समय तो वो छोटी बच्ची थी ना, करती थी सब। हाँ, लेकिन वो तो आसाराम के खौफ से सबको करना पड़ेगा, इसमें भारती का क्या दोष है? सूरत की बहनों ने आरोप लगाया है कि ध्रुव और आसाराम की पत्नी लक्ष्मी लड़कियों को आसाराम के फार्म हाउस शांति वाटिका पहुंचाने का काम भारती के जरिए करती थी। उनकी बेटी भारती वो लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा के बापू के वहाँ उनके रूम तक छोड़ने जाती थी और लेने भी जाती थी। रोल क्या हुआ करता था? रोल यही, आसाराम बोलेगा कि ये 5 लड़कियों को आश्रम में मेरी फार्म हाउस में लेके आओ, तो वहां से वो ये जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको लेके उसके दरवाजे तक पहुंचाती थी वो कुटिया के। बस बाद में जब तक वो लड़कियां बाहर नहीं निकलती तब तक वो वहां पर राह देखती थी, फिर वो निकलती है तब जाके उसको गाड़ी में बिठा के वो वापस आश्रम में लाती थी। ये उसका रोल था। देखिए, मैंने भारती जी को कभी डायरेक्टली लड़कियां ले जाते या लाते हुए नहीं देखा। हाँ, मुझे कई लड़कियों ने बताया है कि भारती जो है अपने बापूजी को लड़कियां लेकर भी जाती थी, छोड़कर भी आती थी और लेकर भी आती थी। सूत्रों के मुताबिक आसाराम की सबसे खास शिष्या ध्रुव, जो कि महिला आश्रम का संचालन करती है, और आसाराम की बेटी भारती के बीच बिल्कुल नहीं पटती। यही नहीं, बल्कि बेटी भारती और बेटे नारायण साई के बीच के रिश्ते भी ठीक नहीं हैं। अगर सूत्रों की माने तो खुद आसाराम अपने ही परिवार में फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल करते हैं। मकसद ये कि पूरे परिवार ही नहीं बल्कि पूरे आश्रम के साम्राज्य पर उनका दबदबा रहे और नीचे जो लोग मौजूद हैं वो आपस में लड़ते रहें, ताकि वो हमेशा मध्यस्थता करने के लिए अपनी भूमिका निभाते रहें। तो जैसे लाइट, पंखा, एसी और इन सब की स्विच जैसे एक बोर्ड पे होती है, स्विच ऑन करो तो पंखा ऑन होता है, स्विच ऑफ करो पंखा ऑफ होता है, स्विच ऑन करो लाइट ऑन होती है। वैसे ही भैया, आप अगर किसी के स्विच ऑन और ऑफ करने से सुखी और दुखी हो गए तो आपकी डोर आपके हाथ में न होकर लोगों के हाथ में है, और जब तक आपकी डोर लोगों के हाथ में रहेगी तब तक आपको सुख कहीं से मिलना नहीं है। अपनी डोरी अपने हाथ रखो, अपना स्विच अपने हाथ रखो। ये तो फिर उस जड़ पंखे की तरह हो गया, किसी ने चालू कर दिया आप खुश हो गए, किसी ने बंद कर दिया आप दुखी हो गए। तो प्रसन्नता की वृत्ति बनाइए। आपके अनुकूल कुछ होता है तो भी वाह वाह, आपके प्रतिकूल कुछ होता है तो भी बढ़िया है। आप दोनों वृत्तियों में सम रहिए, समता का आनंद उठाइए। पिता आसाराम और भाई नारायण साईं पर यौन उत्पीड़न और रेप जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद भारती की भूमिका पर भी उंगलियां उठी हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट दिखाए जाने तक आरोपों पर भारती की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो भारती में भी मैं एक बद इरादा नहीं देख रहा हूं। मुझे इसमें कोई क्या बोलते हैं गलत बात नहीं दिख रही है। बस उसने तो, मैं तो ऐसा कि वो एक दया के पात्र है कि उसने अपना प्यार का बलिदान दिया है आसाराम के खौफ के कारण। हम साधक हैं तो हम जानते हैं, जो नॉन साधक है वो विश्वास भी करता। लेकिन ये आरोप जो लगा रहे हो कि वो अपनी मतलब की बेटी, उनकी पत्नी, ये सब कैसे हो सकता है? संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। आसाराम जी की पत्नी और पुत्री पे भी आरोप लगे हैं, वो अभी कहाँ है, कुछ बता सकते हैं? जब भी पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका की तरफ से या कोई भी जांच एजेंसी सहयोग मांगती है, आश्रम का सहयोग के लिए बुलाया जाता है या कोई नोटिस भेजा जाता है, आश्रम सदा ही सहयोग करने को तैयार है। कोई भी जानकारी मांगी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये तरह तरह के लोगों को हथकंडा इसमें बनाया जा रहा है।